मित्रों नमस्कार, मैं हूं पंडित कैलाश जोशी। यदि आप अपनी जन्म पत्रिका का विश्लेषण कराना चाहते हैं, परामर्श चाहते हैं, जन्म कुंडली मैचिंग मिलान कराना चाहते हैं, वास्तु दोष निवारण का परामर्श चाहते हैं, यदि खराब ग्रह दशाओं के उपाय समाधान चाहते हैं, भूमि पूजन, वास्तु पूजन, ग्रह प्रवेश का मुहूर्त जानना चाहते हैं, सभी प्रकार के ज्योतिषी परामर्श के लिए और ज्योतिष सीखना चाहते हैं, ज्योतिष सीखने के लिए दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। मित्रों, आज मैं लेकर के आया हूं मेष राशि के जातकों के लिए अक्टूबर 2024 का मासिक राशिफल 1 अक्टूबर 2024 से 31 अक्टूबर 2024 तक का यह मासिक राशिफल है। और यह मासिक राशिफल आपकी जन्म राशि, चंद्र राशि, मून साइन पर आधारित है। यदि आप अपनी जन्म पत्रिका का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो मेरे इस वीडियो पर चल रहे नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। मित्रों, इस समय अर्थात अक्टूबर के महीने में 4 प्रमुख ग्रह बहुत निर्णायक स्थिति में वो उनका ट्रांसफर होने वाला है, ट्रांजिशन होने वाला है, राशि परिवर्तन होने वाला है। सबसे पहले जो बुध हैं, बुध 10 अक्टूबर को उच्च राशि से तुला राशि में चले जाएंगी, कन्या राशि से तुला राशि में, और 13 अक्टूबर को शुक्र भी अपनी राशि छोड़ करके वृश्चिक राशि में चले जाएंगे, और सूर्य नारायण भगवान 16 अक्टूबर को नीच के हो जाएंगे, और 20 अक्टूबर को मंगल भी नीच के हो जाएंगे। अर्थात इसमें मिली जुली प्रतिक्रिया इन ग्रहों की रहेगी। यह है कि इसमें वीडियो के थंबनेल में लिखा है सूर्य, शुक्र, बुध और मंगल क्या गुल खिलाएंगी। अर्थात इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों बातें होने वाली हैं अक्टूबर के महीने में। अब यह जो राशिफल है, मासिक राशिफल आपकी चंद्र राशि के अनुसार है, मैंने पहले भी बताया। और यह जितने भी लोग हैं सब पर बहुत सटीक नहीं उतरेगा, जैसा मैं बता रहा हूं। किसी को कम फल मिलेंगे, किसी को ज्यादा मिलेंगे, किसी का बहुत अच्छा होगा, किसी का बहुत खराब तो नहीं होगा, खराब होने की स्थिति में होगा। क्योंकि सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र ऐसी निर्णायक स्थिति में अभी हैं, वह किम कर्तव्य विमोड़ की स्थिति में हैं। अर्थात जो सबसे स्ट्रांग पोजीशन अभी है ग्रहों की, वह गुरु महाराज आपके धन भाव में विराजमान है, सप्तमेश होकर के, और धनेश के धन भाव में स्थापित हैं। तो यहां से गुरु की पंचम दृष्टि षष्ठम भाव के केतु पर, सूर्य पर, बुध पर पड़ रही है। यह बहुत ही अनुकूल है, और घर परिवार में शांति का वातावरण, ज्ञान विज्ञान का वातावरण, और जो मांगलिक कार्य हैं उनका वातावरण बनेगा। अक्टूबर के महीने से इसकी शुरुआत हो जाएगी, क्योंकि गुरु महाराज सूर्य को भी देख रहे हैं पंचम दृष्टि से, बुध को भी देख रहे हैं और केतु को भी देख रहे हैं। इससे यह तीनों जो ग्रह हैं, सूर्य, बुध और केतु, बहुत प्रबल आपको रिजल्ट देने के लिए बाध्य होंगे। अर्थात षष्ठम भाव से संबंधित ऋण, रोग, शत्रु का शमन होगा, क्योंकि धन भाव में सप्तमेश और द्वितीयेश गुरु महाराज विराजमान हैं बहुत लंबे समय से। और वहीं आपके जो सूर्य नारायण भगवान पंचमेश हैं, वह छठे भाव में चले गए हैं कन्या राशि में, अर्थात कनागत हो गए हैं, और वह 16 अक्टूबर को नीच के हो जाएंगे। अर्थात अभी वह नीचाभिलाषी है, और वहीं मंगल भी नीचाभिलाषी है। और मंगल की जो स्थिति है 20 अक्टूबर तक बहुत ही जबरदस्त होने वाली है। यह आपका सहज भाव है,
भाइयों का भाव है और आपके पुरुषार्थ का, आत्मविश्वास का भाव है, आपके कॉन्फिडेंस का भाव है, साथ में आपके पुरुषार्थ का, और कहना चाहिए कि करेज का, साहस आपका बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि मंगल अपने कारक भाव में वहां पर विराजमान है। यह उनका तीसरा भाव, साहस वाला, पराक्रम वाला भाव है, वहां विराजमान है। 20 अक्टूबर तक आपके सारे काम, बिगड़े हुए काम सब होने जा रहे हैं। 20 अक्टूबर के बाद जब और नीच के हो जाएंगे, चतुर्थ शुभ भाव में चले जाएंगे, यहाँ पर फिर कमियां आएंगी। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि यह जो 4 ग्रह हैं, यह अभी बहुत निर्णायक स्थिति में है। 20 अक्टूबर तक मंगल बहुत अच्छे अनुकूल बने हुए हैं। 20 अक्टूबर के बाद वह जब आपके शुभ भाव में आएंगे तो आपके सुख से संबंधित कार्यों में बाधाएं आ सकती हैं। आपके जो भौतिक सुख संसाधन हैं उनमें कमियां आ सकती हैं, या जो आप भौतिक सुख संसाधन के वातावरण को जुड़ाने में लगे हुए हैं, गाड़ी खरीदना चाहते हैं या भूमि भवन का कोई सौदा करना चाहते हैं, नया मकान उसमें जाना चाहते हैं, तो उसमें यह मंगल विलंब कारक हो जाएगा। और माता जी के लिए भी, स्वास्थ्य के लिए वह 20 अक्टूबर के बाद हानिकर हो जाएगा। और आप प्राइमरी एजुकेशन के विद्यार्थी हैं तो प्राइमरी एजुकेशन 20 तारीख तक अच्छी रहने वाली है। साहसिक निर्णय आप ले सकते हैं, लेकिन जब 20 अक्टूबर के बाद स्थिति थोड़ा उसमें गिरावट आएगी। बिल्कुल ही भी खराब होगा ऐसा नहीं कहा जा सकता है, थोड़ा उसमें गिरावट आएगी। अभी मंगल यहाँ से सप्तम दृष्टि से आपके भाग्य भाव को, अष्टम दृष्टि कर्म भाव को देख रहे हैं, तो 20 अक्टूबर तक आपके कार्य भी अच्छे होंगे, भाग्य भी साथ देगा। और साथ में अब जो सूर्य नारायण भगवान वह नीचा विलासी हुए हैं, लेकिन कनागत हुए हैं। अभी पार्वण श्राद्धों से पहले यह कनागत हो गए थे, लेकिन अब 1 अक्टूबर से सूर्य नारायण भगवान की स्थिति यहाँ पर बुध के साथ बहुत अच्छी हो गई है। बुधादित्य को बन रहा है, और केतु के साथ होने से केतु को भी बहुत पावर मिल गई है, क्योंकि केतु भी धार्मिक प्रवृत्ति का है, आध्यात्मिक प्रवृत्ति का है। इसको गुरु जैसे जो ज्ञानवान ग्रह हैं उनकी दृष्टि मिल रही है, और सूर्य नारायण भगवान का सानिध्य मिल रहा है, बुधादित्य योग जैसा वहां पर बन रहा है। तो केतु भी आपके जो चोट पटक, एक्सीडेंट और व्यर्थ के जो आपके घटनाक्रम हो रहे थे उनको यहाँ पर उनका समन होगा। और साथ में वो पंचमेश हैं, सूर्य नारायण भगवान षष्ठम भाव में गए हैं, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के भाव में गए हैं, तो यह भी सुखद समाचार है। और यहाँ पर बुध उच्च के हो गए हैं, मूल त्रिकोण के हो गए हैं, स्वराशि के हो गए हैं, यह भी बहुत अच्छा है। और केतु सूर्य की स्थिति तो 6ठे भाव में अपने आप में अच्छी है, 3रे भाव में मंगल की स्थिति बहुत अच्छी है। सप्तम भाव में शुक्र है, मारक भाव भी आपका होता है, लेकिन यह धन भाव के स्वामी भी हैं, धन का तो लाभ कराएंगे। गुरु भी वहां पर स्थित हैं, लेकिन आपकी कोई महिला मित्र हैं जिसको आजकल की भाषा में गर्लफ्रेंड कहते हैं, उनके साथ अधिक आत्मविश्वास से या उन पर विश्वास करके उनके चक्करों में कम पड़े, और हर बात पर विश्वास कर लें अपनी महिला मित्र के, तो वह आपके लिए कुछ हानिकर हो सकता है, आपको नुकसान देने वाला हो सकता है। तो इस प्रकार से आपने अपनी महिला मित्र से सावधानी रखनी है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप महिला मित्र के साथ जो मित्रता है उसको छोड़ दीजिए, लेकिन आपको सावधानी तो बरतनी ही पड़ेगी, नहीं तो आपको धोखा भी हो सकता है, किसी भी प्रकार का धोखा होगा। तो यह जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इसमें सब पॉजिटिव बातें ही नहीं होंगी, कुछ नेगेटिव तथ्य भी आपके लिए यहाँ पर हैं, तो यह है। तब इसीलिए तो लिखा है सूर्य शुक्र बुध और मंगल क्या गुल खिलाएंगे। ग्रहों का राशि परिवर्तन जो ट्रांजैक्शन हो रहा है उसमें यही तो है। और जब अक्टूबर बीत जाएगा, अक्टूबर बीतते ही नवंबर में फिर आपके ही सप्तम भाव में
लक्ष्मी योग बनेगा। जब दीपावली का समय आएगा तो आपके सप्तम भाव में ही हमेशा हर वर्ष हर साल लक्ष्मी योग यहाँ बनता है। जब यहाँ पर सूर्य नारायण भगवान होंगे, पंचमेश और चतुर्दशी चंद्रमा होंगे तो लक्ष्मी योग का निर्माण होता है। आपके हमेशा सप्तम भाव, और सप्तम भाव यह लक्ष्मी का भाव भी है, पंचम भाव भी लक्ष्मी का है, इसी प्रकार से द्वितीय भाव भी लक्ष्मी का है। द्वितीयेश और सप्तमेश सप्तम भाव में विराजमान है, इससे और अच्छी स्थिति कुछ नहीं हो सकती है। शनि अभी बकरी चल रहे हैं एकादश लाभ भाव में, और लाभ भाव में बकरी चल रहे हैं, वह भी अपने मूल त्रिकोण में है, स्वराशि में है, और शुक्र भी मूल त्रिकोण में है, तुला राशि में। राहु द्वादश भाव में है। यहाँ पर अपने फिजूल खर्च पर थोड़ा सा अंकुश लगाएं, नहीं तो आपका धन जो है उसको बचाने वाला और कोई नहीं है। धन को इतना भी खर्च ना करें कि जो मन आया वैसा खर्च कर दिया। और जैसे मैंने बताया, सूर्य और केतु की सप्तम दृष्टि राहु पर पड़ रही है। जब तक सूर्य यहाँ पर है 16 अक्टूबर तक छठे भाव में, तब तक राहु से संबंधित नकारात्मक बातें सब समाप्त हो जाएंगी। नकारात्मक जो रिजल्ट हैं बहुत दूर हो जाएंगी। और इसी प्रकार से जब इनका ट्रांजैक्शन होगा, इन ग्रहों का ट्रांजैक्शन मैंने आपको बताया, तो उसमें फिर उसके बाद कुछ सावधानियां बरतनी पड़ेगी। और जैसे मैंने मंगल नीचा विलास है, नीच के हो जाएंगे, क्या करना है वह बताया। सूर्य नीच के हो जाएंगे वह बताया। और साथ में अब आपको एक छोटा सा उपाय बता देता हूँ। शुक्र से संबंधित आप कनक धारा स्तोत्र का पाठ करें, उससे आपकी संपन्नता बनी रहेगी। मंगल के लिए हनुमान चालीसा का पाठ करें, मंगलवार को अवश्य करें। और कनक धारा स्तोत्र शुक्रवार को करें, बहुत लाभदायक है। सूर्य के नीच होने की स्थिति में सूर्य को अर्घ दें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। और साथ में बुध के लिए आप पेड़ पौधों को जल दें, या बुध के मंत्र का, वैदिक मंत्र का, ओम उद्भुति स्वामी प्रतिहिजा गृहस्था, इस मंत्र से इसका जब अवश्य करें। ओम इसको मैं अभी फिर डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो इस बुध की शांति के लिए, बुध जब उच्च से तुला राशि में जाएंगे, उसके लिए विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ आपके एकादश लाभ भाव में लाभी शनि के लिए भी बहुत कल्याणकारी सिद्ध होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।